हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज दिन है, संडे का है और आज की जो डेट है 20 अक्टूबर है, यानी कि यह जो ब्लॉग है संडे के दिन का है। और आज बहुत ही खास दिन है, आज है करवा चौथ। तो आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा आप सभी माताओं और बहनों की हर इच्छा पूरी करे, आप सभी लोगों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, यही दुआ करती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सुबह के मेरे जितने भी काम थे ना वो सारे हो गए हैं, यानी कि घर की साफ सफाई सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद अपने बाल वगैरह सुखाई हूँ। और उसके बाद फिर जो हमारी पूजा होती है वो सब करने के बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे। शाम के ये 3:30 बजे का समय है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं रसोई में, क्योंकि अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है। सबसे पहले मैं खाना बना के रख दूँगी, उसके बाद फिर मेरे जो काम है पूजा पाठ के वो चालू करूँगी, और भोग के लिए भी। तो आज खाने में आलू छोले की सब्ज़ी बनेगी, पूड़ी और खीर। तो जिसके लिए छोले तो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। तो यहाँ पर छोले जो है उसे मैं उबलने के लिए रख रही हूँ, और साथ ही फ्रिज से दूध निकाल लेती हूँ। 4 लीटर के करीब दूध है, और ये घर का ही दूध है। घर में 1 लीटर दूध आता है, पर हमारे यहाँ बच्चे भी दूध नहीं पीते हैं, और चाय भी दूध वाली नहीं बनती है ज़्यादा, तो काफ़ी सारा दूध बच गया था। तो यहाँ पर सारा दूध लेके आ गई हूँ, और दूध से जो मलाई है ना वो मैं पहले निकाल दूँगी। इसके बाद फिर दूध की खीर बनाऊँगी। और बाकी तो मेरी अभी जो तैयारी है कुछ नहीं हुई है। पहले मैंने सोचा खाना बना के रख दूँगी, उसके बाद फिर जो पूजा की तैयारी करने में और फिर खुद तैयार होने में सीधे फिर वही काम बचेगा। तो पहले जो है मैं खाना बना देती हूँ। और ये करवा चौथ का व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए बहुत ख़ास होता है। सब लोग बहुत उत्साह से ये व्रत करते हैं, और बिना पानी पिए, बिना खाए पिए पूरे दिन इतनी एनर्जी रहती है काम करने की ना, कि हम जो है सारे काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में छोले भी पक रहे हैं, साथ में दूध भी उबल रहा है। और यहाँ पर अभी 4 सवा 4 बजे के लगभग हो गए थे। तो मैं अम्मा जी और इनके लिए चाय भी चढ़ा दी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी 4 बज रहे हैं, और यहाँ पर मैं इसमें छोले बॉयल हो रहे हैं, और इसमें खीर और सब्जी और कुछ नहीं बनाती क्योंकि खाने वाले कम हैं, और सुबह की सब्जी रखी हुई है। तो छोले की सब्जी हो जाएगी, साथ ही खीर है और पूड़ियाँ और रोटी। तो पहले क्या है, खाना बना के तैयार कर दूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। और मैंने क्या क्या लिया है करवा चौथ के लिए वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और साड़ी तो मैं पुरानी ही पहन रही हूँ, नई नहीं पहन रही हूँ। इस बार मैंने साड़ी नहीं ली है, क्योंकि मेरे पास नई साड़ी रखी हुई थी अच्छी हैवी में, तो इस वजह से मैंने साड़ी नहीं ली। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा बहुत खाना बना के तैयार कर दूँ, जैसे कि खीर ठंडी हो जाती है तभी अच्छी लगती है, और छोले को भी पकने में टाइम लगता है। तो खीर बन जाएगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दूध है उसमें ना उबाल आ गई है, और साथ ही मैंने आधे घंटे पहले चावल धुल के रख दिए थे, तो वो अच्छे से फूल गए हैं, और छोले में भी सीटी आ रही है, और दूध देखिए बॉईल हो गया है। अब ये जो चावल है ना ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, तो इसे मैं हाथों से ना अच्छे से मसल लूँगी, जिससे क्या है ये टूट जाएंगे। और इस तरह से अगर खीर बनाओ ना तो बिल्कुल रबड़ी जैसी बनती है। और आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, चावल भिगा के और इसे अच्छे से मसल के फिर दूध में डालो ना, तो इससे जो खीर है ना बिल्कुल रबड़ी जैसी बनती है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर देखिए सारी ही चावल मैंने अच्छे से मसल लिए हैं, उसके बाद इन्हें मैं दूध में डाल देती हूँ। और मेरा जो 4 लीटर के करीब दूध था, तो मैं उसमें जो अपनी मुट्ठी होती है ना हाथों की, तो उससे 4 मुट्ठी चावल लेके मैंने डाली हूँ। तो इससे जो हमारी खीर है ना परफेक्ट बनती है।
और यहाँ पर चावल जो है 25% पक गए थे, तो इसमें हम चीनी डाल देते हैं। और चीनी में इसमें 2.5 कटोरी डालूंगी, यानी कि 2 लीटर दूध है तो इसमें हमें 2.5 कटोरी के लगभग, और 2 कटोरी ही समझ लो चीनी डाल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने 2.5 कटोरी डाली हूँ। आप लोग इसमें 2 कटोरी भी डालोगे तो खीर परफेक्ट बनेगी। और खीर डालने के बाद इसे हमें थोड़ी देर पकने देना है। और कभी भी ना, अगर शक्कर हम 25% चावल पक जाते हैं उसके बाद डालते हैं ना, तो खीर का जो स्वाद है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खीर पक रही है और साथ ही मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पर 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ले ली हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा टुकड़ा अदरक का, और 3 से 4 टमाटर काट के सब कुछ मिक्सी जार में अभी भर के रख दी हूँ मैंने। तो यहाँ पर खीर बन के तैयार हो गई थी, तो इसमें अब हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो नारियल और काजू बादाम और खारक डाले हैं। तो देखिए यहाँ पर खीर का जो टेक्सचर है ना बिल्कुल रबड़ी जैसे हो गया है, और यहाँ पर जो है खीर बन के तैयार हो गई है। इसे 2 मिनट और पकाना है। तो यहाँ पर खीर भी पक रही है, साथ ही मैं छोले में तड़का लगाने की तैयारी करूँगी। और छोले में जो तड़का है ना मैं कुकर में लगा रही हूँ, और छोले को मैंने पहले भी बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर कुकर में तेल डालने के बाद यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, जब तक जो ये खीर है ना इसे उतार के मैं नीचे रख देती हूँ। और कभी भी डायरेक्ट गैस काउंटर में हमें नहीं रखना चाहिए, गरम पतीले स्टैंड वगैरह रखना चाहिए, नहीं तो जो ये पत्थर रहते हैं ना ये चटक जाते हैं। और इसके बाद जो गैस काउंटर है थोड़ा बहुत फैला हुआ है, थोड़े बहुत गंदा है, तो इसे भी साथ में समेट लूँगी, क्योंकि जब अगर हम गैस काउंटर में काम करते हैं ना और फैला हुआ रहता है ना तो फिर हाथ नहीं चलते हैं, फटाफट से काम नहीं होते हैं। और साफ़ सफाई भी करते रहो तो फिर बाद में हमें ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए सारे गैस काउंटर में कपड़ा मारने के बाद, और तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो गैस मैंने बंद कर दी हूँ, और इसके बाद मैं मसाले पीस ली हूँ। तो यहाँ पर मसाले पीसने के बाद देखिए तेल गर्म हो गया है, ज़ीरा डाल के फिर हमने जो मसाले पीस के रखे थे वो डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे जो हमारे रेगुलर के होते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और कसूरी मेथी। और ये मसाले डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक इसका जो ऑयल है ना सेपरेट ना हो जाए। और कल या परसों के ब्लॉग में कमेंट आया था कि दी आप कहाँ से हो। वैसे तो मैंने कई बार बताई हूँ, फिर बता देती हूँ। हम एमपी मंडला नैनपुर से हैं, यानी कि एमपी में मंडला ज़िला है, वहाँ के नैनपुर जो शहर है वहाँ से हैं। और दीदी ने एक क्वेश्चन और किया था कि चैनल आपका मोनेटाइज हो गया क्या, और आपके चैनल को कितने वर्ष हो गए। तो मेरे चैनल को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, और चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, पर व्यू नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण जो डॉलर है ना बहुत कम बन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गए थे, इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के आलू काट के ऐड कर दी हूँ मैंने, और आलू भी भुन गए हैं। उसके बाद जो छोले बॉईल करके रखे थे ना वो डाल के पानी डाल के इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। तो कुकर में छोले को तड़का लगा दो ना, तो इससे जो छोले हैं उसमें जो मसाले हैं ना अच्छे से रच बस जाते हैं और स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर छोले बॉईल हो रहे हैं, इसी बीच मैंने आटा भी लगा ली थी। तो अब फटाफट से पूड़ियाँ बनाना है, और समय का पता नहीं है, इतनी जल्दी निकलते जा रहा है, यानी कि 5:30 बज गए हैं। मैं 3:30 बजे से लगी हूँ और 5:30 कब बज गए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला है। और रसोई का सारा काम करने के बाद फिर मुझे तैयार होना है, पूजा की भी तैयारी करना है, यानी कि काफ़ी सारे काम हैं। तो चलिए फटाफट से पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूड़ियाँ तो पूरी बन गई थी। तो एक बार सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोले भी पक गए हैं, आलू भी पक गए हैं। तो इन्हें करछी की सहायता से अच्छे से मसल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर सब्जी बन के हो गई है तैयार, खीर बन गई है, पूड़ी भी बन गई है, खाना मेरा सारा बन गया था। इसके बाद रसोई साफ़ करके बर्तन वगैरह धुल के आ गई हूँ मैं पूजा की तैयारी करने के लिए। तो करवा चौथ के लिए मैंने जो जो सामान लाए थे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर करवा है, माता की चुनरी है, लाल कलर की प्लेन चूड़ियाँ हैं, 3 बिंदी के पैकेट है,
और ये कड़े हैं जो नीचे दीदी लोग रहती है ना उनको देने के लिए। तो ये 3 सेट के कड़े हैं और सिंदूर है, महावर है, मेहंदी है, जो सुहाग की सारी सामग्री है ना वो है। और ये कंगन मैंने अपने लिए लिए थे कड़े, चूड़ी नहीं ली हूँ, चूड़ी मेरे पास रखी हुई थी तो सिर्फ कड़े बस लिए थे। तो यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी हो गई है, जो जो सामग्री चाहिए होती है वो सारी निकाल ली हूँ मैंने। और यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह और तैयार होने के लिए जितना भी सामान चाहिए सब कुछ निकाल ली हूँ मैंने। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। और कैसी दिख रही हूँ मैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा बहुत मुझसे जैसा भी बनता है वैसा मैं मेकअप कर लेती हूँ खुद से। और ये साड़ी मेरी पुराण की है, तो ये बिल्कुल नई थी और अच्छी है भी है, तो मैंने ये साड़ी पहनी हूँ। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी तैयारी हो गई थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और करवा चौथ की जो पूजा है हम नीचे मंदिर में करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नीचे वाली दीदी है ना उनके साथ मिलके मैंने पूजा की हूँ। और तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी तैयारी हो गई थी और जो जो चीज़ चाहिए सब कुछ है, फल फूल, भोग का प्रसाद, सुहाग की सामग्री, सारी पूजा होने के बाद फिर हमने कथा पढ़ ली थी। कथा करने के बाद हवन और आरती भी हो गई थी। तो जैसा हम लोगों से बना उस तरह से हमने पूजा की थी। आप लोग किस तरह करते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैंने अगर कुछ गलत करी हूँ तो वो भी मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग आ गए थे छत में, और 8:30 बजे के करीब हमारी पूजा हो गई थी। पर हमारे यहाँ बादल थे, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो रात 10 सवा 10 बजे के करीब हमें चाँद दिखा था। तो यहाँ पर सभी लोग मिलके फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे, नीचे वाली दीदी वगैरह थी। तो फ़ोटो वगैरह खिंचाने के बाद यहाँ ये 10 बजे का समय है, तो यहाँ पर अभी चाँद निकला है। वो भी ना बस 2 या 3 मिनट के लिए निकला था, फिर बादल में छिप गया है। तो ये सबसे पहले हमने चाँद की पूजा करी है। चाँद को अर्घ दे के, कुमकुम तिलक आरती करके, और इसके बाद फिर अपने पति की पूजा करके फिर हमने चाँद देख लिए थे। और यहाँ पर हमारे यहाँ वीडियो बनाने वाला कोई नहीं होता है, मैंने ट्राइपॉड फंसा दी थी। और फिर काफ़ी सारे लोग आ रहे थे तो बीच का मुझे काटना पड़ा। तो पूजा वगैरह हो गई थी, और अभी यहाँ पर टाइम 11:15 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ रसोई में खाना खाने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ सब कुछ हो गई थी और सभी लोगों का खाना पीना भी हो गया था पहले, सिर्फ मैं रह गई थी। तो यहाँ खाने में है खीर, पूड़ी, छोले की सब्ज़ी और ककड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैठ के अपना व्रत खोलूँगी, खाना खाऊँगी, यानी कि व्रत तो मेरा खुल गया है पानी पी के। खाना खाने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये 11:15 बजे का समय है। सभी लोगों का खाना पीना तो हो गया था, और रसोई का मेरा ऐसा हाल हो गया था, मेरे पूजा करते तक बच्चे लोगों ने खा लिए थे, और खा के इस तरह से बर्तन वगैरह सब रख दिए थे। तो यहाँ पर खाना पीना तो मेरा हो गया था। उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ, चूड़ी वगैरह, क्योंकि ना भारी साड़ी में मुझसे काम नहीं होता है। तो इसके बाद अब बर्तन वगैरह धुलना है। तो सबसे पहले जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है उसे मैं खाली करूँगी और फिर बर्तन धुलूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी। तो आज का करवा चौथ का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, हम औरतों के लिए बहुत ही ख़ास होता है। सभी इसको बहुत ही अच्छे से करते हैं, और जिसको जिस तरह से बनता है वो उस तरह से इस व्रत को करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।